एंड हाय, नमस्ते। मेरा नाम है मौली और मैं आप सभी का अपने मेहंदी वाले घर की इस फैमिली में स्वागत करती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी डायग्नोसिस ये कहती है कि आप सब मेरे मेहंदी वाले फैमिली के इस रिश्ते की खुशबू को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेहंदी वाले घर की एक फैमिली पिक्चर की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुभ काम की शुरुआत हमेशा बड़ों की आशीर्वाद से की जाती है। इसलिए मैं इस घर के सबसे बड़े हरी दादू और जानकी माँ, जो कि हम सब की फेवरेट है, उन्हें बुलाना चाहूंगी। उससे पहले आप लोगों में से कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जानकी माँ गलती की माफी नहीं, सजा देती है। तो अरे जानकी, सिर्फ हम दोनों की तस्वीर थोड़ी लेंगे, बाकी लोग कहाँ हैं? उनको भी बुलाओ ना। हमें सिर्फ अक्कू और ज्योति से मतलब है। बाकी जो आए अच्छा है और जो ना आए बहुत अच्छा है। जानकी, अक्कू, ज्योति, जल्दी आओ, कहाँ रह गए तुम लोग? अक्कू ज्योति मतलब अक्षय चाचू और ज्योति चाची। अक्षय चाचू इस घर के सबसे छोटे बेटे हैं, जिन्होंने सालों से इस घर के बिजनेस को अकेले संभाला है, और ज्योति चाची जिन्होंने इस घर को संभाल रखा है। जानकी माँ, मैं तो आ गया। ज्योति का पता नहीं, घर के किसी काम में लगी होगी। हाँ, तो घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सब कुछ मैंने ही तो करना होता है। कितने प्यारे हैं ना ये लोग। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं एक और प्यारे इंसान से मिलाना चाहती हूँ, जो है इस घर के सबसे बड़े बेटे, इस घर के आदर्श और परिवार पे अपनी जान छिड़क देने वाले अजय ताऊ जी, और उनकी प्यारी सी बीवी स्वरा ताई जी। स्वरा, अरे चलना, अरे, जल्दी चल। चल रहे हैं पापा। एक बात का ख्याल रखना, ये जो फैमिली से दूर रह के हम रहे हैं, उसमें इतनी दूरियां नहीं आनी चाहिए फोटोग्राफ में। चल चल। हाँ हाँ, ये बात अपने भाइयों को भी समझा दीजिए। हम तो हमेशा से अपना फर्ज निभाते हैं। वैसे आज वो आने वाली है क्या? वो पता है कौन है? वो है चारों भाइयों की चहेती, सबकी जान, उनकी बहन मनीषा बुआ। चार नहीं, मेरा सिर्फ एक ही भाई है, अक्षय। जब बाकी भाइयों ने मुझसे मतलब नहीं रखा, तो मुझे भी किसी से मतलब नहीं। पुरानी बातों को भूलकर नई यादें बनाने, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं ना। बाकी सब तो आ गए, अब मौका है आप सबको मिलाने का विजय ताऊ जी और मनोज पापा से, और उनके साथ उनकी बीवियां, विजय ताऊ जी की वाइफ तन्वी ताई जी और मनोज पापा की वाइफ अजंता मामा। आपको पता है, एक टाइम था जब दोनों भाई बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे, और एक आज का टाइम है। रिश्ते वही हैं, बस मायने बदल गए। साथ में फोटो खिंचा रहे हैं विजू, अब तो स्माइल कर ले। देख, या तो मैं तेरे साथ खड़ा रह सकता हूं या स्माइल कर सकता हूं, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, दिखावे के लिए तो सबके साथ फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन जब परिवार को तेरे साथ की जरूरत थी, तब तो पीठ दिखा के मुंबई चला गया था। तो तू कौन सा घर पे रह गया था? अगर मैं मुंबई चले गया तो तू लंदन चले गया। तू करे तो सब ठीक, मैं करूं तो गलत। बंद करो ये सब। एक साथ एक फोटो फ्रेम में नहीं रह सकते तो घर में कैसे रहोगे? जानकी, जानकी क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? फोटो तो खिंचवा लो। हमें नहीं खिंचवानी फोटो, सभा समाप्त। जानकी, जानकी, एक टाइम था जब अग्रवाल परिवार एक दूसरे के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
और एक आज का टाइम है जब जब एक दूसरे के साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। आई एम सॉरी, फैमिली पिक्चर तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आप सबका हम सबसे मिलना हो पाया। सबसे मिलना कहाँ हुआ है? आई ऑल्सो एग्जिस्ट। मेरा इंट्रोडक्शन कौन करेगा? अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये मिस्टर कौन है और इनका मेरी यानी मौली की कहानी में क्या किरदार है। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, तो जुड़ी रहिए हमारी और इस मेहंदी वाले घर की फैमिली के साथ सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 23 जनवरी से रात 9:30 बजे। थैंक यू। थैंक यू। या सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो की। जब नई शो की शुरुआत होती है तो उम्मीद भी बढ़ जाती है। एंड मेहंदी वाला घर भी अलग ही नाम है इस घर का। कुछ बताना चाहोगे अपने कैरेक्टर्स के बारे में, शो के टाइटल के बारे में? हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रुति आनंद है और मैं मेहंदी वाले घर में मौली का किरदार निभा रही हूँ। मौली एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, पॉजिटिव है, फैमिली ओरिएंटेड है, उसके लिए फैमिली हमेशा कम्स फर्स्ट। और मेहंदी वाला घर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक मतलब एक जॉइंट फैमिली की कहानी है। कैसे उतार चढ़ाव आती है, कैसे हम सब मिलकर चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक फैमिली में मिलकर रहे। और मौली का जो किरदार है, जैसा नाम ही उसका मौली है, जिसका मतलब होता है जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, तो वो परिवार को एकजुट करके रखना चाहती है। और किरदार मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज की लड़की तो है, लेकिन इसकी जो सोच है, माइंडसेट है, वो बहुत अच्छी है। मतलब वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मानना है कि परिवार एक स्ट्रेंथ होती है और वो फैमिली को लेकर उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को सबको इग्नोर करके दूसरों की खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढने वालों में से है। हाय, मेरा नाम शहजाद शेख है और मैं राहुल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। राहुल एक एनआरआई है जो लंदन से बहुत सालों बाद 20-25 साल बाद आया है। वो पहली बार एक जॉइंट फैमिली के एनवायरनमेंट में रहने वाला है और मेरे कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जाएगा जब कोई इंसान या कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी फैमिली मेम्बर जो बाहर या एक इंटरनेशनल कंट्री में बहुत टाइम तक रहते हैं, जब वो वापस इंडिया आते हैं और अपने जॉइंट फैमिली के सिचुएशन में रहते हैं, तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इंटरेक्शंस होते हैं। और इट्स अ फन लविंग लाइट कैरेक्टर एंड अ गुड हैप्पी गो लकी गाय। जिस तरह हमने देखा इंट्रो में, सबसे आखिर में एंट्री आपकी हुई जो राहुल के किरदार की। शो में कब एंट्री होने वाली, बीच में एंट्री होगी कि आखिर में ही एंट्री होगी? ऐसा ही कुछ है जैसा आपने बोला, शायद सही आपको शायद किसी ने बता दिया। नहीं, मुझे पता है, मैंने इंट्रो देख के और मैंने थोड़ा अनुमान लगाया। तो ये बहुत स्पेशल है हम सब के लिए, तो हमने इनको छिपा के रखा और आखिरी में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि धमाका आखिरी में देखने को मिलेगा। हाउ नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जिस तरह हम देखते हैं इस तरह का पारिवारिक शो का काफी परिवार देखते हैं, तो कुछ उन परिवार वालों के लिए मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि ये शो देखने के बाद हम लोगों के भी मन में रहता है कि जिसके भी फैमिली में प्रॉब्लम हो कि एक साथ रहें। कुछ होना मन में रहता है, बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल कैसी लाइफ हो गई है ना, अपने आप से मतलब रखना है, खुद का काम करना है ज़्यादा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा शो देख के कोई भी एक जन, ऐसा पहले भी हमारे डायरेक्टर सर ने भी कहा था कि कोई भी एक जन हिंदुस्तान का फ़ोन उठा के घर पे फ़ोन करता है कि चाचा, ताई जी, ताऊ जी याद आ रही थी, या फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल, तो हमें लगेगा कि वी आर समवेयर नियर टू सक्सेस। बिल्कुल, एज अ शो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों के जो फैमिली सेंसिटिविटीज़ हैं और जो वो सेंसिबल्स हैं, जो मेमोरीज़ हैं, उसी सारी चीज़ों को अलाइव रखें। एक आखिरी सवाल, राहुल का किरदार और एनआरआई का किरदार
मजेदार, हम जब भी याद करते, जब भी जिक्र होता है ये दो वर्ड का, शाहरुख सर का नाम हमेशा आता है। आपका कुछ अगर बताना चाहो कितना मैच होता है कभी खुशी कभी गम वाले? आई थिंक कहीं ना कहीं बेस लाइन के ऊपर आई थिंक द फाउंडेशंस ऑफ द कैरेक्टर आर वेरी सिमिलर. नाम भी राहुल ही दिया है, तो आई थिंक इट्स ओनली एन ऑनर, बट शाहरुख सर इज किंग, वी कैन ओनली डू सो मच, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और होपफुली ऑडियंस को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए. 23 से शुरुआत होगी जी. जी 22 को बहुत बड़ा दिन है, उसके बाद 23 से एक शुभ दिन में ये राम जी का जिक्र ट्रेलर में भी देखा हमने। अगर कुछ बताना चाहोगे शुभ दिन में से शुरुआत होगी आप लोग की सीरियल की, अगर कुछ बताना ऑल योर्स. 2 दिन काफी स्पेशल होने वाला है। बहुत स्पेशल है। मतलब पहले तो 22 तारीख बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, और उसके बाद हमारे शो की शुरुआत भी राम जी की मूर्ति से होती है, तो टचवुड बहुत स्पेशल है और हमें बहुत होप है इस शो से और बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव टू यू. थैंक यू. सबसे पहले इस तरह का जो पारिवारिक शो होता है, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं सीनियर कैरेक्टर्स, तो इस शो में सीनियर कैरेक्टर्स आती है। जिस तरह हमने देखा परिवार में तो बहुत कुछ होता है, नोक-झोंक होती है, शरारतें होती है। आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस परिवार के बारे में, क्या स्पेशल ऑडियंस को देखने को मिलेगा? ऑडियंस को स्पेशल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस को लगेगा ही नहीं कि हम शो देख रहे हैं, क्योंकि इस शो में हम वही दिखा रहे हैं जो परिवारों में होता है, वही बातें, वही रिश्ते, वही सिचुएशंस, उसी तरह की चीज़ें हैं। तो जो राइटर्स ने, हमारे प्रोड्यूसर चैनल ने जो इकट्ठा किया है, इसकी यूनिकनेस ही वही है कि लगेगा ही नहीं कि हम कोई शो देख रहे हैं। जिस तरह से इस परिवार में घटनाएं घट रही हैं वो घर घर में होती हैं, जिस तरह से यहाँ पूजा पाठ हो रहे हैं वो घर घर में होते हैं, जिस तरह से यहाँ वार्तालाप है वो बिल्कुल पहनावा जो है, जो जिस तरह का आपको लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर्स तो हमने देखे हुए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं इस परिवार में, और हमें बहुत खुशी है कि हिस्सा बने हैं इस परिवार का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर निभा रहे हैं, और बहुत ही सीनियर एक्टर पेंटल जी के साथ ये मेरे पति का रोल कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं, उनकी कास्ट है। तो बस इस तरह से है सफ़र शुरू। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या अच्छी लगी कि सब्जेक्ट का जो मूल बेस है वो बहुत अच्छा है, बड़ा सॉलिड है, और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर साहब इसे बड़ा रियलिस्टिकली अप्रोच कर रहे हैं। तो ये नहीं लगता कि हम शूटिंग कर रहे हैं, ये लगता है कि किसी ने एक हंसते खेलते परिवार के अंदर कैमरा ले जाके चोरी से सब सिचुएशंस पिक्चराइज कर रहा है। वो जो अपनापन है, वो जो रियलिज्म की अप्रोच है घर की प्रॉब्लम्स, परिवार की प्रॉब्लम्स को डील करने की, वो बड़ी मज़ेदार हैं। और आपको, क्योंकि अच्छे एक्टर हैं इस शो में, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको कहीं ना कहीं वो आपके अपने से रिलेट करता मिलेगा, क्योंकि रियलिस्टिक है, सिचुएशन ऐसी हैं, ट्रीटमेंट ऐसी है। और फिर ऊपर से हमें चैनल भी बहुत अच्छा मिला है, सोनी चैनल, जो इसे इतना अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये शो बहुत पसंद आएगा। और ये शो सोनी पे रात को 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आ रहा है, रामायण के बाद। जी सर इसके अलावा हम जिस तरह 23 तारीख की बात करें, 23 तारीख तो स्पेशल हो गई, 22 तारीख को और भी स्पेशल है, और इसमें शो में भी हमने देखा राम जी से ही शुरुआत हुई। आप अगर कुछ बताना चाहोगे 22 तारीख और 23 तारीख के बारे में? बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, और सदियों से इंतज़ार था इस दिन का, और वो जो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है, हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि अब राम जी का जो आशीर्वाद है वो हमारे पूरे देश में रहे, और राम जी का आशीर्वाद हमारे शो पर रहे, और हमारा शो भी उसके अगले दिन ही शुरू होने जा रहा है। तो बहुत ही खुशी है, तो हम इसको बोलेंगे कि डबल सेलिब्रेशन है, ये डबल सेलिब्रेशन। सर आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, नहीं, मैं किस बारे में? 22 तारीख 22 तारीख, ऑफ कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो रही है, तो वाकई हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है। और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हमारे नेताओं का, जिन्होंने ये पॉसिबल किया।
और दुनिया भर में राम जी का नाम हो, सुख समृद्धि हो, सब खुशहाल हो, ये देश बहुत ऊपर आए जिस तरह आना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ राम जी की कृपा हमारे इस छोटे से झोंपड़े में रहे, क्योंकि हमारा शो इससे शुरू हो रहा है। मेरी झोंपड़ी में हाँ, भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, भाग जाग जाएंगे। तो बस उनके आशीर्वाद से हम ये 23 तारीख को शो शुरू कर रहे हैं। बाकी सब पे आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके इस प्यारे से शो के लिए all the best। जय श्री राम। थैंक यू, जय श्री राम। सबसे पहले मेहंदी वाले घर के लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा बताइए आपके किरदार के बारे में, और उससे पहले मैं जानना चाहूँगा जिस तरह टाइटल दिया है मेहंदी वाला घर, उसको सबसे पहले आपने जब सुना था इस तरह का टाइटल होने वाला है, तो आपके मन में क्या था? मेरे मन में एकदम से हमारे ना गांव में एक जो जहाँ मैं रहता था वहाँ एक किक्कर वाला घर, वो उससे फेमस था। जैसे ही उन्होंने बोला मेहंदी वाला घर, मैंने कहा कमाल की चीज़ है। ये भी मतलब उसी तरह से है जैसे इस शो की राइटिंग, मतलब आप फटाक से रिलेट कर लेते हो। तो हर एक किसी के यहाँ पे कोई ना कोई घर किसी ना किसी बात से फेमस होता था। जैसे मेरा घर जो, हम 4 भाई थे, तो फेमस था लाफ्टर से। वो यार उस घर से ना बहुत ज़्यादा तेज हंसी की आवाज़ें आती रहती हैं, तो एड्रेस भी पूछना नहीं पड़ता था। रवि गोसाई कहाँ रहता है, वो यहाँ आप आवाज़ें आ जाएंगी, लड़ने की आ जाएंगी, हंसने की आ जाएंगी। तो इस तरह से, तो इसी तरह से ये मेहंदी वाला घर, हमारे एक मेहंदी का बहुत बड़ा पेड़ है इस घर के अंदर, और उसकी वजह से पूरे शहर में फेमस था मेहंदी वाला घर। दिस इज द आइडिया बेसिकली। दिस इज रुशाद राणा प्लेइंग माय यंगर ब्रदर विजय, ये अर्पित कपूर यंगेस्ट अक्षय का रोल कर रहे हैं, और मैं रवि गोसाई घर के सबसे बड़े भाई अजय का रोल कर रहा हूँ। मेहंदी वाला घर में जो आने वाला है सोनी टीवी पर 9:30 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। रट गई बात। कुछ बताइए आप लोग अपने किरदार के बारे में, थोड़ा ऑडियंस किस तरह से देखने वाले आपके किरदार होने के लिए? मेहंदी वाला घर 4 भाइयों की कहानी है, पूरे परिवार की कहानी है, जिसमें मैं सबसे छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ। अक्षय नाम है मेरे कैरेक्टर का। किरदार कुछ ऐसा है कि इन चारों भाइयों में बहुत प्यार, माँ बाप के दिए हुए बहुत सारे संस्कार और बहुत ही प्यारी सी फैमिली थी। कुछ हादसे ऐसे हुए कि बड़े भाई लोगों ने घर छोड़ दिया, परिवार टूट गया, मगर अब वापस ये चारों भाई, बाकी तीनों भाई अचानक से उसी घर में आ गए। क्यों आए हैं? क्या पहले जैसे रह सकते हैं? फिर से प्यार होगा? क्या माँ बाप के संस्कार काम आएंगे? इसके लिए तो आपको मेहंदी वाला घर देखना होगा। इस तरह का जब किरदार आता है, जब 4 भाई बिछड़ जाते हैं फिर रिटर्न आते हैं, तो बहुत बड़ा संदेश जाता है। काफ़ी जगह होता है, काफ़ी परिवार में ऐसा कुछ होता है। आप अगर बताना चाहिए सबसे बड़ा मैसेज क्या जाने वाला है ऑडियंस को? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक इस शो के ज़रिए ये मैसेज जाएगा कि एक जॉइंट फैमिली में रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, जो कि आजकल हम शहरी लोग भूल गए। मैं तो यहीं, मतलब मेरा बॉर्न और ब्रॉटअप सब यहीं से है, मुंबई से ही है। लेकिन जब भी मैं मतलब लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, जैसे रवि जी की कहानी सुनी कि इनके 4 भाई रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते, तो आई ऑलवेज फील कि वो मैं अपनी लाइफ में मिस कर गया, बिकॉज हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना चालू हो गया। तो आई थिंक इस शो के ज़रिए एक जॉइंट फैमिली का जो प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो आप सबको देखने को मिलेगी। उससे आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड इसमें कहानी में जैसे कि इन्होंने बताया कि एक पॉइंट पे भाइयों में कुछ अनबन हो जाती है, भाई छोड़ के चले जाते हैं, फिर एक पॉइंट पे 20-22 साल बाद वापस रिटर्न करते हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से बहुत लोग, हमारी फैमिलीज रिलेट कर पाएगी, बिकॉज ये हर घर की कहानी है। जहाँ फैमिली होती है वहाँ पे प्यार भी होता है, वहाँ पे टकरार भी होती है। तो आई थिंक एवरीवन विल बी एबल टू रिलेट टू दिस स्टोरी। जॉइंट परिवार में रहने की अपनी कहानी बन जाती है कभी कभी काफ़ी सारी। अगर आप लोग जॉइंट परिवार में रहे हो या फिर रहते हो, तो आप लोग की कोई एक कहानी जो काफ़ी कमाल की हो, अगर कुछ शेयर करना चाहो? हाँ, मतलब मेरा जो परिवार है, मतलब हम रियल लाइफ में भी हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। इस परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ, हम 4 भाई हैं। जो मेरी रियल लाइफ की कहानी है वो यही है कि हम 4 भाई थे, फिर एक नहीं रहा, 3 रह गए। उदास में तो ये एक की शादी हो गई तो 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर मैं अकेला रहेगा। तो मैंने कहा मैं भी नहीं रहूंगा, मैंने भी शादी कर ली। हम मिस करते थे वो
जो जब हम कवारे थे तो जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी बहुत, बाद में लड़ाइयाँ होनी बंद हो गई, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, मतलब फिर अलग रास्ते पे चली जाती है। तो वो यादें ज़रूर हैं जब जॉइंट फैमिली की, क्योंकि जब इंजॉय साथ रहना शादी के बाद के शादी दो फर्क हो गए कि शादी से पहले जो थी वो लड़ाई होती थी कि माँ के साथ कौन सोएगा भाइयों में, तो फिर लड़ते थे कि आज मम्मी के साथ मैं सोऊंगा, बड़े होने के बाद भी शादी के बाद झगड़े खत्म हो गए क्योंकि सबको अपनी बीवी के साथ ही सोना होता था तब। हाँ, तो वो झगड़े जो थे ना वो उस टाइप के मज़ा आता था। अब हर एक की खाने की चॉइस भी अलग होती थी, तो फिर देखते थे, हाँ देखते हैं मम्मी किसको ज़्यादा प्यार करती है। हमारे लिए मतलब वो गोभी आलू बने हैं तो मेरे लिए राजमा चावल बनने हैं कि नहीं बनने हैं, देखते हैं तो कौन सी सब्जी ज़्यादा बनती है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती थी। और जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपकी छोटी छोटी खुशियों के अंदर इतनी बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं जो आप जब अलग हो जाते हैं तब रियलाइज़ करते हैं उन चीज़ों को। आप सक्सेस पा लेते हैं, जैसे हमारे किरदार विजय ने सक्सेस तो बहुत पा ली, लेकिन ये जो मिस कर रहा है, जो अंदर ही अंदर जिस जो चीज़ इसको कड़वा बना देती है रियल लाइफ के अंदर, वो आस्ता आस्ता कैसे रियलाइजेशन होता है भाइयों के अंदर, बड़े मसालेदार तरीके से आपके सामने परोसा जाएगा हमारे शो के अंदर। 23 तारीख के लिए ऑल द बेस्ट आप लोग को। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Before we roll something else. Where do we see? आप लोग की बॉन्डिंग देख के काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ऑडियंस भी 23 तारीख से इसी तरह की बॉन्डिंग देखने वाले हैं। अगर कुछ बताना चाहो अपने किरदार के बारे में, आप लोग की ये जो बॉन्डिंग है उसके बारे में सबसे शुरुआत तो उससे ही करते हैं। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत डे 1 से ही हम लोग क्लिक कर चुके हैं। हमें लगा ही नहीं कि हम शो के साथ मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और ऑफ और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है कि ऑन कैमरा भी वो दिखती है। और कई बार तो सीन्स भी इतने इमोशनल होते हैं कि हम एक दूसरे की लुक में ही समझ जाते हैं कि हाँ ये बोलना चाह रही है। सो यस, बहुत मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक फैमिली यूनिट की तरह सब साथ में रहते हैं, जो कि ज़रूरत है इस एक शो दूसरे के की लिए। टांग भी खींचते रहते हैं, एक दूसरे को डांटते भी रहते हैं, खाना भी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सबसे छोटी हूँ, ये दोनों मेरी कान खींचते रहते हैं। छेड़ते हैं आपको बहुत। कहीं मैं तो लगता है इनको कि बहुत मैं छेड़ती इनके हूँ। कान खींच सकती हूँ? बॉन्डिंग देख के लगता है कि कभी नहीं। वो प्यार में, वो प्यार में। प्यार में कान खींचती है कि छोटी ये करा कर काम। और बिल्कुल नहीं करती हैं, ये बिल्कुल नहीं करती हैं, ये भूल जाती हैं। तो सब मेरे ऊपर याद है, मुझे याद है। इन्होंने वो बड़ी बहू का ओहदा मुझे लिटरली दे दिया है ऑफ स्क्रीन भी, कि सारे काम तुम्हें ही करने हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ स्वरा। हाँ, फिर मैं हूँ। मैं सबसे छोटी। सबसे आपसे पूछना चाहूँगा, ये दोनों में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? जी, और कौन करेगी? है ना? मैं नहीं ना? नहीं। See? नहीं, के बारे में आप ये लगती है सीधी लेकिन है बड़ी नौती। कितनी सच्चाई है इसकी? ऐसे उसे बोला गया था बोलने के लिए, अभी थोड़ी देर में पैसे लेती हूँ मैं इससे। आपको क्या लगता है मैडम, आपको कौन परेशान करता है ये दोनों में? मुझे कोई नहीं परेशान करता है, मुझे लगता है कि मैं ही सबको परेशान करती हूँ। द goof ups that I make in real life, on the set and वैसे भी जो, लेकिन हाँ जो इन्हें तंग करना, इन्हें याद तो रहना चाहिए कि इनको तंग करना। मैं भूल जाती हूँ। आई लाइक टू बी हैप्पी। मैं याद नहीं रखती ज्यादा किसने तंग किया। तो अलग है, वो तो अलग है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो नहीं भूलती, बाकी सब भूल जाती। बाकी मैं सब भूल जाती वो हूँ। ऐसे रट लेती है सारी स्क्रिप्ट। तो मैं एकदम तोते की तरह से उड़ती हूँ। इन दोनों में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, और जब शूट के दौरान भी या फिर ऑफ शूट? परेशान तो नहीं, हम वो ये बोल सकते हैं कि हम मस्ती मस्ती बहुत करते हैं। कोई Because किसी को हम लोग- परेशान नहीं करे। हम आप लोग- कोई ईगो क्लैश हाँ, है ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे को टिप्स देंगे, एक दूसरे को एनकरेज करेंगे। मस्ती वाला मैं हाँ, हाँ वो तो सबसे ज्यादा मैं ही करती हूँ। यही करती है सबसे ज्यादा। सबसे ये ज्यादा। मैं दिखती है लाइनें मतलब कर रही होंगी और कुछ कर करके चली जाएगी, मैं बोली क्या कर रही दिया, कहती बस ऐसे ही कर ले। तो ये सबसे ज्यादा ये है। मैं ही परेशान। सबसे छोटी है तो- नॉटी हूँ मैं, सबसे छोटी, सबसे नॉटी। लगती नहीं है लेकिन है। मैं ज्योति हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, ये सब झूठ है। नहीं भाभी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरा प्रायोरिटी आपको तंग ये नहीं वैसी करना। वाली भाभी है, बिस्तर बिछा देगी और नीचे पापड़ भी बिछा देगी बिस्तर में। ये वैसी वाली भाभी है। शो की शुरुआत हो रही है, किस तरह से आप लोग किस तरह से देख रहे हो, ऑडियंस का रिस्पांस क्या आने वाला है शो को लेकर?
मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि ये शो इटसेल्फ इतना पॉजिटिव है। न्यूक्लियर फैमिली आजकल बहुत चांसेस है जल्दी ब्रेक होते हैं, तो एक जब जॉइंट फैमिली सब साथ में आती है तो क्या मैसेज देना चाहती है। तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस हमारी ऑडियंस हमें बहुत प्यार देने वाली है क्योंकि इसमें सब तरह के इमोशंस हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रैक नहीं है कि सास अपनी बहुओं को तंग करने में लगी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सास और बहू का भी एक डीपर लेवल पे बॉन्ड दिखाया गया है। भाइयों के बीच में कैसी अनबन होते हुए भी वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे खड़े रहते हैं। बहनों के साथ में मतलब भाभीियों के साथ में कैसा रिश्ता है, ये भी बताया गया है। तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हमें हमारी ऑडियंस बहुत प्यार करे, लेकिन मैं चाहती हूँ ऑडियंस हमें आप सच में बहुत सारा प्यार करें। अर्बन सिटीज के लिए काफी अच्छा मैसेज है क्योंकि हम देखते हैं अर्बन सिटीज में देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर फैमिली। यस यस। तो एक जॉइंट फैमिली में रहना अपनी मजा ही अलग आता है। एग्जैक्टली, यू लाइक टू से समथिंग अबाउट एब्सोल्युटली मतलब आई पर्सनली आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली। मैं कभी जॉइंट फैमिली में रही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सारे भाई साथ में रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई कमज़ोर है तो उसको संभालने के लिए दूसरा भाई खड़ा है। लेकिन लाइफ में कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरा परिवार बिखर जाता है और जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती है। जानकी माँ थोड़ी सी डिसोरेंटेड हो जाती है अपने बेटों से, और फिर ऐसा मौका आता है कि सब वापस आ जाते हैं। और जब सब वापस आते हैं, पहले इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद जब वापस आने के बाद उनके साथ क्या होता है, वो बॉन्डिंग फिर से वापस बनती है कि नहीं। लेकिन डीप डाउन समवेयर इनसाइड एवरीबडी लव्स ईच अदर। बहुत सालों का गैप है लेकिन थोड़ा सा मन मुटाव है, जो कि आई थिंक हर एक फैमिली में होता है। हमने देखा होगा, छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली, चाहे शहर की फैमिली हो या गाँव की फैमिली। ये है तो उज्जैन में, तो आपको एक अच्छा सा फैमिली ड्रामा जैसे कौन से वो बनाते थे क्या, राजश्री टाइप, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ है, या हम आपके हैं कौन, तो वैसा समथिंग आपको देखने को मिलेगा टीवी के प्लेटफॉर्म कोई पे। किसी और से नफरत कोई नहीं कर रहा क्लैशेस है, नहीं कोई है, क्लैशेस नहीं, कोई नफरत नहीं करता, बस नाराजगी फैमिली है। इश्यूज है, फैमिली इशू, नाराजगी है। वो भाइयों में, नाराजगी बहनों कैसे में एक दूसरे से हम उसको कवर करते हैं या संभालते हैं। संभालते हैं, वो इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। न्यूक्लियर परिवार भी होता है, जॉइंट परिवार के अपने अपने किस्से होते हैं। यस, मैं आप किस तरह से मैं खुद एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, उस सिंगल फैमिली से आई हूँ। सो मेरे लिए जॉइंट फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत है, बिकॉज़ ये कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन जब वो मिल जाती है ना तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सो मेरे ख्याल से जो जॉइंट फैमिली के लोग होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, हर का अलग अलग इमोशंस होता है। सो जब लेकिन वो साथ में खड़े रहते हैं ना, तो उनके साथ टक्कर कोई नहीं ले सकता। आई फील जॉइंट फैमिली इज़ मोर हैप्पी प्लेस देन द न्यूक्लियर फैमिली। या आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि हमारे शो की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने माँ बाप को अटेंशन देना भूल जाते हैं। और जॉइंट फैमिली में या इस कहानी में मेहंदी वाले घर में एक माँ बाप की स्ट्रगल दिखाई गई है कि हम उनके एक उम्र के बाद हमें लगता है हाँ मम्मी तो कर लेगी ना, मम्मी तो कर लेगी, मम्मी डैडी तो कर लेंगे। हम ये सोचते ही नहीं है कि वो बिना रुके वो कंटिन्यूसली हमारे लिए काम करते हैं। तो पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, ये इस मेहंदी वाले घर में हम वो समझेंगे और हमारी ऑडियंस इसलिए हमारे साथ जुड़ पाएगी। आजकल के जो बच्चे हैं स्पेशली, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। जब पूरी ज़िंदगी माँ बाप ने उनके लिए स्ट्रगल किया है, तो टुडे इट इज़ योर टर्न टू गिव समथिंग टू योर पेरेंट्स। और ये चीज़ हमारी सीरियल सिखाएगी कि बच्चों को बुढ़ापे में एटलीस्ट अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। 23 तारीख से देखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द 20। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।
Rima. Firstly, how excited are you for this? ये जो न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली हो जाती है अपने में ही काफ़ी सारी स्टोरी हो जाती है. Right. आप अगर कुछ बताना चाहोगे when you got to know about your character, when you got to know about this title, what was there in your mind? क्या था आपके मन में? देखिए, सबसे पहले तो जब मुझे ये शो ऑफर हुआ था, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड वाज, पहले तो मैं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ कि नहीं वो कैरेक्टर से जो मैं प्ले करने वाली हूँ. अगर मैं नहीं रिलेट कर पाती तो मैं नहीं लेती. बट यस, अगर मैं उस कैरेक्टर से रिलेट कर सकती हूँ, अपने आप को खुद को उस कैरेक्टर में देख सकती हूँ कि मुझे यही कैरेक्टर को ऐसे परफॉर्म करना है, तो ही मैं लेती हूँ. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही सिली बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, कि मैंने उससे पूछा कि क्रिएटिव से कि ये कैरेक्टर का लुक कैसा रहेगा, तो दे सेड साड़ी. आई वाज लाइक यस, देन आई एम डूइंग इट, यू नो, बिकॉज मुझे साड़ीज़ बहुत पसंद है. We can see that on Instagram. ओके. For years I'm following you, so I know. Oh my, thank you. Thank you so much. So like yes, of course you know that I often wear sarees and I think भगवान ने मुझे बनाया ही sarees के लिए है. तो अगर मुझे कोई और लुक देते तो शायद मैं इतनी खुश नहीं होती, बट मुझे sarees दी है. आई एम वेरी हैप्पी. प्लस द कैरेक्टर इज़ ब्यूटिफुल. मतलब इतने लेयर्स हैं ये कैरेक्टर में. अगर कैरेक्टर की बात करें तो पहले तो हमने लुक की बात की कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक, और अलग अलग लेयर्स है. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है. इमोशंस, हर किसी के इमोशंस को समझ सकती है और कहीं ना कहीं जानती है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो येस, मैं बिल्कुल अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ इस कैरेक्टर से. प्लस शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ काइंड हार्टेड, यू नो, और बहुत सपोर्टिव है. मनोज के लिए बहुत सपोर्टिव है, अपनी खुद की फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव है. हाँ, कहीं ना कहीं वो ये देख रही है कि ये फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, और कहीं ना कहीं उसे वो प्यार मिला नहीं है इस फैमिली से. तो अब आई है 22 इयर्स के बाद. अब देखते हैं आगे क्या होता है. Is it like urban girl playing this character? कुछ इस तरह का character? बिल्कुल यही है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है. और ये साउथ मुंबई की लड़की दिखाई है, और साउथ मुंबई की गर्ल में आई मीन अगर मुझे शायद उज्जैनी फैमिली के एक कैरेक्टर देते तो शायद मैं उतनी अच्छे से, मैं आई वुड हैव डेफिनेटली स्टूड अपार्ट. और ये कैरेक्टर जो है वो हम लोग ने हमेशा ऐसा ही रखा है कि अगर साथ में भी खड़ी है तो सबसे अलग, सबसे स्टाइलिश, बैंग ऑन दिखेगी ये. और अजंता वैसी ही है, और यू नो रीमा भी वैसी ही है बाय गॉड्स ग्रेस. तो डेफिनेटली अलग है, सबसे अलग है ये कैरेक्टर पूरी फैमिली में. रीमा, अगर हम आपके परिवार की अगर हम बात करें तो किस तरह से you have been into the nuclear family or joint family in your childhood days or राइट. सो न्यूक्लियर फैमिली ओनली, बट रिलेटिव्स होते हैं, बट हम लोग भी रिलेटिव से इतना मिल नहीं पाते हैं, हमारे काका से, मामा से और ये. बट हम लोग वैसे भी बहुत क्लोज़ हैं, क्योंकि अलग रह के भी आपको बॉम्बे में टाइम ही नहीं मिलता. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, हमें टाइम ही नहीं मिलता है. हम लोग दिन रात शूट करते रहते हैं, घर पे जाते हैं, सो जाते हैं, यू नो. अपनी फिटनेस, अपना हेल्थ, अपने मील्स, ये सब में ही आप इतना पड़े हुए रहते हो कि जब आपको डे ऑफ मिलता है यू जस्ट वांट टू रिलैक्स. और साल में 1-2 बार हो जाता है मिलना, but that doesn't mean that we are not close. We are very close. We have a very good bond with all our relatives, all our family, friends, extended family. Yes. thank you so much Rima and all the best for 23. Thank you so much for having me. Thank you. करण जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई. Thank you, बहुत thank you, अच्छा लग thank रहा है you. आपको काफी टाइम के बाद डेली सोप पे देख के कम बैक है. ये Thank जो you, comeback thank you. है, काफी लोग वेट कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमने गाने में देखा फिर कई बार, and now you are coming back. Tell us something, how excited or nervous you are for 23? काफ़ी एक्साइटमेंट है इस शो को लेकर, मेहंदी वाला घर, जो कि सोनी टीवी पे आने वाला है 9:30 बजे 23 जनवरी से. एंड ये एक जॉइंट फैमिली की कहानी है जो कि उज्जैन बेस्ड है. एंड किस तरह ये बहुत ही क्लोज नेट फैमिली होती है, रिश्तों में दरार कैसे आ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, और कैसे मनोज अग्रवाल जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ ये घर वापस जाता है इतने सालों बाद, 24 साल बाद. तो वहाँ से आप इसे देखना शुरू करते हैं. थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाएंगे जहाँ पे मैं मूंछ के बिना दिखाई दूंगा आपको, फिर आपको प्रेजेंट में दिखूंगा मूंछ और चश्मे के साथ. सो एक मैच्योर रोल भी है जो खुल के इतना
जैसे आप कह लीजिए अगर मैं फ्लैशबैक में दिखूंगा तो खुल के कैरेक्टर आपको दिखेगा। यहाँ पे कंस्ट्रेंट रहेगा थोड़ा सा, चाहे वो हंसने में हो चाहे वो बिहेवियर में हो। और इमोशनल एक जर्नी है इसकी जब ये घर वापस आता है। सो इट्स नाइस, इट्स आपको नाइस। पर्सनली कौन सा लुक अच्छा लगा आपका, मुस्टैच वाला या विदाउट मुस्टैच, व्हाट वी हैव सीन इन द यार मैं तो यूजुअली विदाउट मुस्टैच ही होता हूँ, बट ऑफ कोर्स ये किरदार की रिक्वायरमेंट थी, इज़ व्हाट इवन द डायरेक्टर एंड क्रिएटर्स वांटेड। सो आई वेंट विद द फ्लो। आई सेड ठीक है, अब जैसे उनको ठीक लग रहा है वैसे कर लें, बिकॉज इवेंचुअली मौली का फादर भी दिखना है मुझे तो मुंह छुटा दीजिए तो मैं फादर लगता का मुंह, तो उनको जस्टिफाई भी तो करनी है स्टोरी। सो समवेयर दैट इज़ द थॉट ऑल्सो। सर एक अगर बात के कि आप यू आर कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बीच में आपके इतने सारे गाने आए, गाने तो आते ही रहेंगे और आते रहेंगे। जिसमें बेवफा तेरा चेहरा मुझे आज भी मेरा फेवरेट है पर्सनली, इतने व्यूज। सो आपके मन में क्या आया कमिंग बैक टू टीवी? ओह, दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब इट वाज नॉट इन द पाइपलाइन। फर्स्ट टाइम और पहले आए थे रोल जो अपने नहीं, पहले भी आए हैं बट आई वाज नॉट टू कीन ऑन टीवी। बजट्स वर नॉट वर्किंग आउट, और या फिर कभी स्टोरीज नॉट वर्किंग आउट। तो मेरा वो थॉट प्रोसेस अभी टीवी में वापस आने का नहीं था। बीच में आई थिंक कोविड के टाइम पे आई हैड डन द जी पंजाबी शो फॉर अ ईयर। तो एक साल सवा साल वो था, वो अच्छा था एक, क्योंकि वहाँ पे भी मैं 10 दिन जाता था, शूट करके आता था महीने का। सो दैट वाज गुड। 10 दिन गए, शूटिंग हो गई, आप अपना काम कर सकते हो, यू नो, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। तो वो वापस आना टीवी पे एंड 30 दिन देना थोड़ा मुश्किल वो मेरे लिए हो रहा था। आई डिडंट वांट टू कीप वर्किंग फॉर 30 डेज बिकॉज आई हैव डन इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो कहीं ना कहीं विद एवरीथिंग, एक्सपीरियंस कह लो, एज कह लो, एवरीथिंग, आई वांट थिंग्स टू बी लिटिल सेपरेट। तो यहाँ पे वो बैलेंस सॉरी अच्छे से बन भी गया, टचवुड। और ये बड़ा ही लास्ट मिनट थी चीज़, क्योंकि मेरा कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, सीधा प्रोमो में आके खड़ा हो गया मैं। सो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। आई वॉज इन दिल्ली, सो आई वॉज जस्ट कॉल्ड अगले दिन आना है तुम्हें। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? नहीं, शो है, सब रेडी है, यू हैव टू डू द प्रोमो। मैं क्या सिर्फ प्रोमो के लिए आ रहा हूँ कि मैं क्या हो रहा है ये? नहीं, बट ऑफ कोर्स आई नो शशि जी एंड सुमित जी पर्सनली। सो काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, एंड ऑफ कोर्स उनको ना कहना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। सो दैट्स हाउ आई सेड येस। और मुझे जो चाहिए था वो सारा बैलेंस हो गया। सो आई वाज वेरी हैप्पी। आई सेड ठीक है, फिर इट मेक सेंस फॉर मी। करण, जैसा कि आपने मेंशन किया कि सब कुछ बैलेंस हो रहा है, सो वी वांट टू नो, अगर ये शो पहले अगर ऑफर किया जाता, इफ नॉट फ्रॉम शशि सुमित प्रोडक्शन और फ्रॉम अदर, सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू डू दिस कैरेक्टर, और उसमें जैसे आप आगे आई थिंक कुछ चीज़ें पैरामीटर्स कुछ मैंने सोच रखे थे, जैसे कुछ दिन मेरे को चाहिए, जैसे अब यहाँ पे 10 दिन कम से कम मुझे अपने लिए मिल जाएंगे। एंड एज एन एक्टर ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें और होती हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे लोग कैसे हैं, डायरेक्टर कौन है, ये सब कुछ चीज़ें आप बात कर लेते हो। बट इंस्टेंटली ऑफ कोर्स बिकॉज शशि सुमित है, इसलिए आई इंस्टेंटली सेड येस। बाकी कोई और नॉर्मल आता तो फिर आप पहले लुक टेस्ट देते, फिर बाकी एक स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें होती हैं। तो यहाँ पे वो मौका हुआ ही नहीं, बस सब कुछ बस जिसे कहते हैं ना फटाफट हो गया। well coming back on TV, एक क्वेश्चन सर, आपका बेस्ट आपका रवि गोसाई क्यों पसंद आता है? उस हीरो के बगैर काम होता नहीं हमारा बिल्कुल भी। भाई चारों का इकट्ठा देना देख। हाँ हाँ, नहीं आएंगे, देव सेड विल कम। also ये जानना चाहेंगे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप कम बैक कर रहे हो टीवी पर, 12 आवर्स शूट करना, हाउ मच हेक्टिक और चैलेंजिंग इट फील्स फॉर नाउ? सी बट वंस जैसे अब सेट पे आ जाते हो तो 12 घंटे हो तो 12 घंटे खड़े तो हम आपको मिलेंगे ही। बट ये सब कुछ थोड़ा चैलेंजिंग ये हो ही जाता है। उस जेस्ट के साथ आपको हर दिन उठ के वापस आना आफ्टर 20 years ऑफ वर्किंग एज वेल, एंड इट टेक्स अ लिटिल मोर एनर्जी। वो उतनी एनर्जी अब है नहीं, बट वो अंदर से लानी पड़ती है फिर। बट पता चलता है, अब पता चलता है। okay, so one more thing, you're playing a father character over Yes, yes. if I talk about your personal thing, how much you miss your son, or do you meet Personals, no, not nothing. okay, so do you meet your son or not? वो कुछ भी नहीं है, you can't talk about it. अभी आपके शो पे शहनाज से है, वो आपके वो आपके साथ काम कर रहे हैं, बट ये रिश्ता वो आपके नक्श का किरदार हाँ, ये भी मुझे बाद में ही पता चला, मेरे को तो ये भी नहीं पता था। ही टोल्ड मी एक्चुअली। ये आपको पता चला तो फिर कैसा रहा, फिर उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस आपका कैसा है? अभी तक एक्चुअली मेरे और शहजाद के कोई सीन्स हुए ही नहीं है। तो जब आपको ये सो पता चला कि उन्होंने नक्श प्ले किया है, तो हाँ, सो मैं वही सोच रहा था, कहते कि वो तीसरे नक्श थे शायद वो। yes,
मैं कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, नक्श भी इतने चेंज हो गए कि क्या बताऊँ। ये अच्छा है कि चलो हमारे टाइम पे मैं गया तो शायद कुछ टाइम के लिए आई थिंक विशाल वाज देयर, देन उसके बाद नहीं हुआ। बट इतने वो चेंज होते जाते हैं स्टोरीज और आपके सीजन्स इतने चेंज हो गए हैं शो में कि यू फॉरगेट द मतलब क्या कंटिन्यूटी रही भी कित या तो मेरे को तो पहले अपने ही याद था, उसके बाद तो मेरे को शायद थोड़ा आइडिया था, फिर उसके बाद तो आई फॉरगॉट ओनली कि कौन क्या कर रहा है बिकॉज बट ये अच्छा है कि शो इतना साल चल गया, 15 साल चल गया, दैट इज़ अनदर माइलस्टोन फॉर रिश्ता ऑल्सो। So lastly, आप क्या फैंस एक आखिरी सवाल मेरा एक आखिरी है, क्या हो गया, क्या दिख गया? बहुत ज़्यादा साइन हो रहा है। शाइन तो मैं वैसे ही करता रहता हूँ, क्या शाइनिंग डिस्टर्ब तो है ही, कैमरे को और ज़्यादा दिखेगा। लोगों से ज़्यादा शाइन की लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। ये शहजाद कितना तेज़ बोलता है रे, आवाज़ यहाँ तक आ रही है उसकी, थोड़ा हल्के बोल। करण, एक आखिरी सवाल, जिस तरह हमें पता है 23 तारीख से इस शो की शुरुआत होने जा रही है 23rd, यस। प्रोमो के सबसे पहले हमने देखा राम जी का था, एंड 22 तारीख से एक अद्भुत अयोध्या चीज़ का, हाँ होने हाँ वाली ये है। करेक्ट करेक्ट। 2 दिन भारत के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाले हैं। आप कुछ अगर बताना चाहोगे अबाउट 22 एंड 23 फॉर योर शो? वेल पहले ये 22nd को ही हमारा शो आने वाला था। ये तो अच्छा हो गया कि 23 तारीख कर दिया, नहीं तो 22 को तो शायद कोई देखता ही नहीं, बिकॉज 22 को बहुत ही बड़ा इवेंट है अयोध्या का। आई थिंक टाइम स्क्वायर में भी टेलीकास्ट हो रहा है, हम लोग सभी देखने वाले हैं, सब लोग देखेंगे एक्चुअली। इट्स अ बिग डे फॉर एवरीबडी। सो अच्छा है यार, ऐसी भी कुछ चीज़ होनी चाहिए हमारे कल्चर के लिए। आज की जनरेशन को भी पता चलना चाहिए, जो कि धीरे धीरे हमारे वही है ना, सब कुछ दूर होता जा रहा है, चाहे वो जॉइंट फैमिलीज़ हो, चाहे संस्कार हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कुछ भी हो। बट आई थिंक इट्स अ बिग डे, एंड उसके अगले दिन फिर हमारा शो भी आएगा, लॉन्च होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ दीज डेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू।